ये बंदा, इसको देख रहे हो, डॉक्टर डूम ने इसकी फील्डिंग सेट कर दी है। कौन है ये है वेस्ली हॉलोवे, जिन्हें एवेंजर्स डूम्सडे में कास्ट किया गया है एंड बोला ये जा रहा है कि डूम्सडे में इनका रोल काफी रेलेवेंट रहने वाला है। लेकिन ये रोल किसका करेंगे? तो इनकी पिक देखकर 0.05 नैनोसेकंड में ही मैं समझ गया था कि ये स्टीव रॉजर्स के बेटे का रोल करेंगे, यानी जिम रॉजर्स का। फेस इनका देखो तुम काफी हद तक स्टीव रॉजर्स से मिलता जुलता है, तो जाहिर सी बात है कि टीजर में हमें स्टीव रॉजर्स का जो नन्ना मुन्ना दिखाया गया था, मूवी में वो बड़ा हो चुका होगा। रिसेंट वीक्स में मैंने तुम्हें बताया था कि डूम्सडे में डूम किसी को नहीं छोड़ेगा, बड़ा हो या छोटा, और स्टीव के सामने ही वो स्टीव के बेटे यानी जिम को भी मार देगा। सो आई थिंक ये एक्टर स्टीव के बेटे का ही रोल करने वाले हैं। नाउ डूम्सडे ट्रेलर की नई डेट भी आ गई है, वो तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लीक्स आई हैं जिन्हें कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले एक डिटेल बताऊंगा, उसके बाद एक पर्सनल रिक्वेस्ट। तो फर्स्ट डिटेल इज दैट कि डूम्सडे में शैंग-ची के पास एक न्यू पावर होगी और वो होगी खुद को डुप्लीकेट करने की। डूम्सडे के बड़े बैटल्स में शैंग-ची अपने क्लोन्स इंस्टेंटली बनाएगा जो उसके एनिमीज को कंफ्यूज करेंगे, जस्ट लाइक स्ट्रेंज डिड विद थानोस इन इन्फिनिटी वॉर। नाउ आगे के लीक्स पर बढ़ने से पहले इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि डू सब द चैनल, क्योंकि मैंने गोल रखा है कि डूम्सडे आते आते इस चैनल पर 100K हो जाएं। आई नो गोल थोड़ा सा मुश्किल है, बट तुम सपोर्ट करोगे तो आसान भी हो जाएगा। सो अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेलर में नेमोर ने ओशन के पानी को अपने एम्पायर के चारों तरफ वॉल्स की तरह सेट कर दिया है। ये जो डेजर्ट हमने टीजर में देखा था, यहाँ कभी एक सागर हुआ करता था, लेकिन नेमोर ने मोटर चला दी और सारा पानी सोख के उससे वॉल्स बना दी। दैट मीन्स कि वकांडा फॉरएवर के बाद भी अभी शूरी और नेमोर के बीच की टेंशंस खत्म नहीं हुई हैं। वकांडा और टैलोकान के बीच के जो संबंध हैं वो अभी भी खराब है, और शायद इसीलिए मूवी में एट सम पॉइंट नेमोर डॉक्टर डूम की टीम में जाएगा, ना कि एवेंजर्स की टीम में। ट्रेलर में एक और छोटी फाइट भी हुई है जिसे काफी कम लोगों ने मेंशन किया है। एक्स मैंशन में रीड रिचर्ड्स सैम विल्सन को रोकने की कोशिश करता है। वो अपने स्ट्रेचिंग आर्म्स से सैम को पकड़कर रोकने का ट्राई करता है। अब इसके पीछे का रीजन क्लियर नहीं था, बट क्योंकि रीड और सैम ये दोनों एक्स मैंशन में थे, यानी ये फाइट एक्समैन यूनिवर्स में यानी 10005 में होगी, और शायद से ये एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन बैटल का ही हिस्सा हो जिसमें रीड एक्चुअल में एक्समैन का साथ दे रहा हो। वरना खुद सोचो, रीड एवेंजर्स से ही क्यों लड़ेगा? जिनका साथ मांगने, जिनकी हेल्प मांगने वो लोग 616 में आए हैं। तो हाँ, इस फाइट के पीछे का रीजन काफी डीप और इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर रीड क्यों एवेंजर्स से लड़ रहा है। ऑल्सो एंड गेम सितंबर में रिलीज की जाएगी और इसे देखना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि मार्वल इसमें नए सीन्स ऐड करने जा रहा है। अब ये सीन्स मूवी में ही होंगे या फिर नया पोस्ट क्रेडिट सीन आएगा, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन नए सीन्स होंगे पक्का। ये वही सीन्स होंगे जो एंड गेम को डूम्सडे से डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। एंड गेम टू डूम्सडे का ट्रांजिशन होंगे ये सीन्स। एंड गेम तो हम सब वैसे ही देखने जाते हैं, लेकिन अब इस मास्टरपीस को थिएटर में देखने का एक और बड़ा रीजन मिल गया हमें, न्यू फुटेज। नाउ आई थिंक ये एक पोस्ट क्रेडिट सीन होगा जिसमें हमें टोनी का फ्यूनरल एक डिफरेंट एंगल से दिखाया जाएगा। और एक सवाल जो मेरे मन में कई सालों से है कि आखिरकार स्नैप के बाद टोनी की बॉडी गई कहाँ? बैटलफील्ड में स्नैप करने के बाद टोनी जब मरा, उसके बाद उसकी बॉडी का कुछ अता पता नहीं चला, एक आखिरी झलक भी देखने नहीं मिली हमें अपने हीरो की। सो आई थिंक ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इसी बात में टोनी और डॉक्टर डूम के बीच का कनेक्शन छिपा हुआ है। एंड गेम में ये सीन देखने के बाद हमें एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि टोनी की बॉडी आखिरकार गई कहाँ और क्यों डॉक्टर डूम टोनी जैसा लगता है। एंड गेम के रिलीज की डेट है 25 सितंबर 2026, मार्क योर कैलेंडर्स। बाय द वे, डॉक्टर डूम के सूट की भी पहले एक इमेज या पोस्टर कह लो आ चुका है। उससे अब डूम के सूट में कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं। मूवी में डूम के सूट की जो बेल्ट है वो पहले वाले सूट से शायद डिफरेंट हो सकती है, और मे बी ऐसे ही और भी छोटे मोटे चेंजेस डूम के सूट में किए जाएंगे, वो सूट जो डूम्सडे के फाइनल कट में हमें देखने मिलेगा। ये तो तुमने सुन लिया कि ट्रेलर में डूम की थॉर से फाइट दिखाई गई, बट ये फाइट हुई कहाँ? सोचो, अर्थ 616 में। न्यू, ये बैटल हुआ था एक्समैन के यूनिवर्स में, एक्स मैंशन के आम के बगीचे में, यानी एक्स मैंशन का जो गार्डन है, एक्स मैंशन के बाहर एक जो बड़ा सा गार्डन है, वहां पर थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम का ये बैटल टेक प्लेस किया था। दैट मींस एट सम पॉइंट बाकी सारे हीरोज के साथ थॉर भी 10005 में जाएगा, और वहां जब डूम उसे नाप देगा तब फिर वापस आकर वो हीरोज को वही स्पीच देगा जो उसने ट्रेलर में दी थी कि लड़ाई लड़ाई बंद करो, डॉक्टर डूम को याद करो। और बाय द वे, डूम की वॉइस में जो एक्सेंट है ना ट्रेलर में, वो लैत्वेरियन एक्सेंट है, यानी लैत्वेरिया में जिस तरह से बोला जाता है डूम भी उसी एक्सेंट में बोल रहा है। केविन फाइगी ने सीक्रेट वॉर्स को लेकर भी काफी इंटरेस्टिंग बात बोली है। ही सेड कि लोगों को ये लग रहा है कि जैसे इन्फिनिटी वॉर एंड गेम से कनेक्टेड थी, डूम्सडे भी उसी तरह से सीक्रेट वॉर से कनेक्टेड रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑल्दो डूम्सडे सीक्रेट वॉर से रिलेटेड तो होगी, लेकिन इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसे नहीं, बल्कि बिल्कुल एक डिफरेंट वे में। यानी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का कनेक्शन केवल कंटिन्यूटी तक का ही नहीं है, बल्कि उससे भी बहुत बड़ा है। डूम्सडे में पहली बार सैम विल्सन और बकी
थॉर से इंटरैक्ट करेंगे। मिलने को तो ये हीरोज पहले भी पिछली मूवीज में मिल चुके हैं, लेकिन इनकी आपस में कभी कोई बातचीत तू मैं नहीं हुई। ये सब डूम्सडे में चेंज हो जाएगा। और केवल इन्हीं तीनों को लेकर नहीं, बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं डिफरेंट यूनिवर्सेस के जो एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे, पहली बार इंटरैक्ट करेंगे, बात करेंगे। वैसे कल मैं रात भर जगा ये सोचकर कि सुबह उठूंगा तो शायद से डूम्सडे का ट्रेलर देखने मिलेगा, या रात में ही एट सम पॉइंट 3-4 बजे के आसपास, सुबह 3-4 बजे के आसपास डूम्सडे का ट्रेलर आ जाए। लेकिन अल्टीमेटली ट्रेलर नहीं आया। लेकिन फाइनली एक न्यू पोस्टर डूम्सडे का तुम्हें कुछ ही दिन बाद मिलने वाला है। CCXP मैक्सिको है, अप्रैल 24 से 26 तक उसमें डूम्सडे का एक ब्रांड न्यू पोस्टर रिलीज किया जाएगा। लेकिन जब ट्रेलर की इतनी हाइप बनी है, पूरी दुनिया ट्रेलर चिल्ला रही है, तब आप पोस्टर दे रहे हो, और कल को जब हाइप ठंडी पड़ जाएगी तब आप ट्रेलर दे दोगे। तो ये बताओ, भूख हमें आज लगी है और पनीर बटर मसाला हमें 2 दिन बाद मिलेगा, तो उस 2 दिन बाद वाले पनीर बटर मसाले से मेरी आज की भूख थोड़ी ना शांत हो जाएगी। लेकिन अब रूमर्स आने लगी हैं कि CCXP मैक्सिको के इसी इवेंट में एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर फिर से चलाया जा सकता है। कोई नया ट्रेलर नहीं है, वही ट्रेलर जो अभी सिनेमाकॉन में चलाया गया है, ये दोबारा से CCXP के इवेंट में चलाया जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस पता है यहाँ पर क्या है? सिनेमाकॉन एक तरह का एक्सक्लूसिव इवेंट था, बहुत ज्यादा आम जो फैंस होते हैं वो उसमें जल्दी नहीं जा सकते। लेकिन CCXP मैक्सिको एक फैन इवेंट है, फैंस वहां पर होंगे, बहुत सारे फैंस होंगे, और अगर उन फैंस के सामने अगर ट्रेलर चला दिया गया तो फिर वो लीक भी हो सकता है। और इसीलिए CCXP मैक्सिको के इवेंट के बाद सेम डे या फिर नेक्स्ट डे मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर ऑनलाइन डाल सकता है। ये रूमर्स सुनने में आ रही हैं। मतलब अभी फैंस गरम है डूम्सडे को लेकर, और अभी इस गर्मी का फायदा नहीं उठाया तो फिर आगे फोकस कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और दूसरी मूवीज पर शिफ्ट हो जाएगा। तो लोहा अभी गर्म है, थॉर का हथौड़ा मार दो। तो अगर आज या कल में ट्रेलर नहीं आता है तो CCXP मैक्सिको के इवेंट पर मैं नजर बनाकर रखूंगा, उसमें भी ट्रेलर आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो डेट याद रखना 24 to 26 अप्रैल, ज्यादा नहीं, बस अराउंड 1 हफ्ते से भी कम का टाइम बचा है। वैसे मैं तो चाहता हूँ कि ट्रेलर आज ही आ जाए, वीकेंड भी है, तो लेट्स सी ट्रेलर कब आता है। तुम बताओ ट्रेलर को लेकर तुम कितना एक्साइटेड हो। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल न भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।